क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा हेल्थ सीक्रेट या हाईटेक लैब में नहीं, किसी 5000 साल पुराने आयुर्वेद ज्ञान में है। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में अनेक तरह के हाईटेक सुपरफूड सप्लीमेंट हैं। ये बात सच है। बहुत सारी टेस्ट और इलाज की विधि मॉडर्न हो चुकी है, विज्ञान बदल चुका है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आप अपने हेल्थ को लेकर के संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में, जीवन के मॉडर्न चकाचौंध में एक ऐसी ज्ञान जिसे आयुर्वेद की पत्ती कहा जाता है, 5000 साल पुरानी यह आयुर्वेद का ज्ञान कहीं भीड़ में गुमनाम सा हो गया है, जो स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है, आपको मस्त रहने का ज्ञान देता है। जी हाँ, आयुर्वेद की जड़ी बूटी ये सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में नहीं है, बल्कि असल में आयुर्वेद आपको स्वस्थ, मस्त और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। आज हम आयुर्वेद से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, सिर्फ आपने जड़ी बूटी तेल मालिश के विषय में सुना होगा, फकिया चूर्ण के विषय में सुना होगा, लेकिन असल में आयुर्वेद वो आयुर्वेद नहीं है। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि आयुर्वेद जीवन जीने की वो कला है जिसे आप जान करके आप अपने जीवन की दशा को सुधार सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते, और हजारों साल पुरानी वो पत्ती जिसे आप स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। आयुर्वेद का असल में सही अर्थ और सही मायने यही है कि वह सिर्फ बीमारी को जोड़ करके नहीं देखता है, मन, आत्मा और आपके संपूर्ण शरीर को जोड़ करके रखता है, जिससे आप खुश महसूस कर सकते हैं और आप हेल्दी रहते हैं। असल में आयुर्वेद क्या है? दोस्तों, आयुर्वेद को मूल रूप से समझना होगा। हमारा ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 मूलभूत सिद्धांतों से मिलकर के बना है, जिसे पंचभूत के नाम से जाना जाता है: वायु, अग्नि, जल, क्षितिज और पृथ्वी। आयुर्वेद के अनुसार हमारे 5 तत्व शरीर को मिलकर के बनाते हैं, लेकिन अगर यह 5 तत्वों में अनबैलेंस की स्थिति पैदा होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर इन्हीं 5 मूलभूत तत्वों से एक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसे दोष कहते हैं, त्रिदोषज के नाम से, जिसे आप जानते हैं आयुर्वेद के द्वारा। यह है वात, पित्त और कफ। यह भारी भरकम शब्द नहीं है, आपके अंदर चल रही पूरी कहानी का यह सिस्टम है। वात आकाश से बनता है, वायु से बनता है, जो हमारी चल रही पूरी बॉडी के सिस्टम को संभालता है। ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी के हर ऑर्गन पोषक तत्वों को पहुंचाता है, लेकिन जब यह अनबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम अनियंत्रित हो जाता है, जो भाग कमजोर होने लगते हैं, गैस बनने की क्रिया बढ़ जाती है, जिसे वात दोष के नाम से आप जानते हैं। दूसरा है पित्त दोष। पित्त हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम से जुड़ा हुआ पाचन क्रिया से संबंधित है। जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव इशू आने लगते हैं, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, उस स्थिति में पित्त बनने लगते हैं। ये पित्त हमारे सिस्टम को पूरी तरह प्रभावित कर देते हैं। पित्त का काम भोजन को पचाना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, लेकिन ये अनबैलेंस स्थिति में जब होती है तो आपके पित्त दोष से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। कफ दोष पृथ्वी और जल से बनता है। जब आपके बॉडी में कफ दोष बनने लगते हैं तो आपकी सांस लेने की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जोड़ों के दर्द आपके बढ़ने लगते हैं। कफ दोष पृथ्वी और जल से बना हुआ है। सबसे खास बात, आपकी बॉडी के ज्वाइंट पर यह चिकनाई देने का काम करता है। जब कफ दोष बढ़ जाते हैं तो आपकी सांस भी धीरे धीरे चलने लगती है, सांसों में रुकावट होने लगती है, और आपका हार्ट भी धीरे धीरे कम काम करता है, ब्लड प्रेशर डाउन की स्थिति में चली जाती है। दोस्तों, कफ दोष बढ़ने की वजह से आपकी ज्वाइंट पे समस्याएं आने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और आपका पूरा बॉडी का सिस्टम खराब होने लगता है। ऐसे में अगर 3 दोषों को आपने समझा, कफ, वात, पित्त, अगर अनबैलेंस की स्थिति में होते हैं तो त्रिदोषज कहते हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है। आयुर्वेद इसी फार्मूले पे चलता है, कफ, पित्त और वात, जिससे आपका पूरा शरीर मेंटेन रहता है। अगर तीनों दोषों को संभाल ली जाए तो पूरी तरह आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसे बिल्कुल इस तरह से समझना है। आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली इन्हीं दोषों पर रहती है, और इन्हीं दोषों को दूर करके, अनबैलेंस की स्थिति को संभाल करके, बैलेंस करके, सामान्य करके आपके बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं
तो सिर्फ आपको समझना ही जरूरी नहीं है, अपने जीवन में कुछ मूलभूत सिद्धांत को भी अपनाना है। नंबर 1, आप इस त्रिदोषज को संपूर्ण रूप से बैलेंस करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बनानी चाहिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी बनाते हैं तो पूरा सिस्टम आपके त्रिदोषज को संभालने में लग जाता है, जिसे आप एक्सरसाइज कहते हैं। जिन लोगों में एक्सरसाइज करने की आदतें होती है वो अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में स्वस्थ रहने का पहला नियम है कि शारीरिक क्रिया को बढ़ाना, ना कि फूड सप्लीमेंट और हाईटेक टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान देना। पहली क्रिया, आप अपने त्रिदोषज को बैलेंस में रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, जिनमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ आपकी बॉडी की हर क्रिया सुचारू रूप से हो सके, इसीलिए अलग तरह की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जो आपको त्रिदोषज को बैलेंस रखने का काम करते हैं। दूसरा, आपको आहार को सुधारनी चाहिए। कुछ ऐसे आहार होते हैं जो संपूर्ण डाइट के रूप में आप ले सकते हैं। दोस्तों, सभी चीज़ों को खाना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में, एक मात्रा में अगर आप खाना सीख गए तो आपके लिए हेल्दी रहता है। जैसे संपूर्ण आहार को आप आयुर्वेद की पूरी सप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्वस्थ रहने में भूमिका निभाते हैं। आप अपने थाली को इंद्रधनुष के रंगों की तरह सजा करके रखिए। मौसमी फल और हरी और पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। अन्य रूपांतरित चीज़ों को खाने से बचिए। आयुर्वेद कहता है कि सीधे तौर पर ली जाने वाली चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे जिसे प्रकृति ने सीधे दिया है, फल, सब्जियां, ओट्स, दाल, चावल, मक्का, ये सब सीधे तौर पर प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इसे लेना फायदेमंद होता है। लेकिन इसके रूपांतरित रूपों को खाना आपके त्रिदोषज का बैलेंस बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। जैसे कुरकुरे, मैगी, चाउमीन जो रूपांतरित रूपों में कन्वर्ट की जाती है, ऐसे अगर फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके त्रिदोषज अनबैलेंस हो जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी का हेल्थी सिस्टम बिगड़ जाता है और आप बीमार होने लगते हैं। आयुर्वेद इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने जो हमें दिया है, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। आप अपने आप को खुश रखने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए आहार विहार भी करें, यानी आहार के साथ साथ घूमने का भी आनंद लें। काम भाग दौड़ भरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका है जो स्वस्थ रहने में काफ़ी ज़्यादा रुकावट पैदा करती है, यानी कि आपको एक ही काम करते करते चिड़चिड़ापन, बोझ और दबाव आपके शरीर पर पड़ता है। ऐसे में आप अपने लिए सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन तो आपको ज़रूर निकालनी चाहिए बिहार के लिए, यानी कि टूर के लिए, जिससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका बॉडी का त्रिदोषज बैलेंस में रहेगा और आपकी बॉडी का हर फंक्शन सही रूप से काम कर सकेगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, आयुर्वेद के अनुसार बिहार भी करनी बहुत ज़रूरी है। बिहार का अर्थ टूर करना, तीर्थ करना, यानी घूमना फिरना भी आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा करते हैं तो आप काम के बोझ तले दबे नहीं रहेंगे, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर्स या डाइजेस्टिव इशू नहीं आएंगे, यानी कि आपका हेल्दी सही रूप से रहेगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में आपने जाना कि मॉडर्न साइंस से अलग आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद किस सिस्टम पर सही रूप से काम करता है। वात, पित्त और कफ, अगर तीनों को संपूर्ण रूप से बैलेंस में अगर आप रखते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। आप प्रकृति के दिए हुए ऐसे आहार का सेवन करें जो सीधे तौर पर प्रकृति ने दी है। रूपांतरित खाद्य पदार्थ, मैगी, चाउमीन, ब्रेड्स का इस्तेमाल या मानव द्वारा रूपांतरित खाद्य पदार्थों, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहें। हमें पूरा भरोसा है कि वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। आयुर्वेद को आपने समझ लिया होगा कि आयुर्वेद की 5000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली किस सिस्टम पर आधारित है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्ते।